नमस्कार। आज की हमारी चर्चा नवग्रहों में एक शुभ ग्रह बृहस्पति की है। ये एक अत्यंत सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह अगर हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो हमें सब सुख प्रदान करते हैं। तो आज की चर्चा, अगर कुंडली में बृहस्पति लग्न में हो या त्रिकोण में हो तो ये कैसा फल देंगे। इनके बारे में कहा गया है कि किम कुर्वन्ति सर्वे ग्रहाः यस्य केंद्रे बृहस्पति। कहा गया है कि केंद्र यानी लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में अगर बृहस्पति बैठे हों और बाद बाकी ग्रह अगर कष्ट भी पहुंचा रहे हों तो ये अकेले सारे दोषों का शमन कर देते हैं। इनकी 3 दृष्टियां, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। इनका कारकत्व यानी ये हमारे जीवन के बहुत सारी चीजों के ऊपर, चीजों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु जो हमसे बड़े हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, विद्या को रिप्रेजेंट करते हैं, भाग्य को रिप्रेजेंट करते हैं, पति को रिप्रेजेंट करते हैं, संतान को, दाम्पत्य जीवन को, इन सब चीजों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इनके ऊपर इनका कारकत्व है। तो बृहस्पति अगर लग्न में हो तो ये कैसा फल देंगे। जिसकी भी कुंडली में अगर बृहस्पति लग्न में बैठे हैं तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक अलग तरह की गुरुता आ जाती है, भव्यता आ जाती है। चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, अगर बृहस्पति लग्न में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति धैर्यवान होता है, सहनशील होता है। उसके व्यक्तित्व में वो बड़प्पन जो गुरु का है वो दिखने लगता है। शांत होता है, बातों को ध्यान से सुनेगा, समझेगा, उसके बाद उसका प्रत्युत्तर देगा। ये लग्न में बृहस्पति के बैठने का कमाल है। हाँ, थोड़ा उसके शरीर में भी भारीपन आएगा। भारीपन को भी रिप्रेजेंट करते हैं बृहस्पति। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान, देखिए बुद्धि और ज्ञान दोनों में बहुत ही अंतर है। तो बृहस्पति ज्ञान देते हैं, धन की अभिवृद्धि करते हैं, धन का संचयन भी कराते हैं। तो ऐसा व्यक्ति धनी होगा जिसके लग्न में गुरु बैठे हों। अब यहां से गुरु की पंचम दृष्टि 5वें भाव पर, 5वां घर जो है वो शिक्षा को दिखाता है। संतान यहीं से विचार होता है। प्रेम, मानसिक परिपक्वता। तो गुरु का यहां प्रभाव, ऐसे जातक जिनके लग्न में बृहस्पति हैं उनको अच्छी संतति, वो पुत्रवान होते हैं, पूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं,
शिक्षा में वो दिखता है कि उनका ज्ञान औरों से बढ़कर होता है। वो मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, ऐसा व्यक्ति व्यवसाय में एकदम अग्रणी होता है, खूब पैसा कमाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे तो पार्टनरशिप में भी बिजनेस कर सकता है। गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर दांपत्य जीवन सुखद होता है। अच्छी, सुंदर, सुशील पत्नी मिलती है। वहीं बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर, ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली, धर्म कर्म करने वाला, भाग्य एकदम प्रबल, कोई भी कर्म करेगा उसमें उसका भाग्य उसको भरपूर साथ देगा। तो नवम दृष्टि नवम भाव पर। देखिए, कालपुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो नवम भाव में ही धनु राशि बनती है। तो यहां गुरु की अपनी राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि, गुरु यहां पे बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। वहीं ये तो लग्न की बात हो गई कि लग्न में अगर गुरु बैठे हो, तो अगर पंचम भाव में भी गुरु बैठे हैं तो उनकी पंचम दृष्टि नवम भाव पर, सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर और नवम दृष्टि लग्न पर। उसी तरीके से अगर नवम भाव में गुरु बैठे हैं तो उनकी पंचम दृष्टि लग्न पर, सप्तम तृतीय पर और नवम पंचम भाव पर। यानी तीनों लग्न में हो, पंचम में हो, नवम में हो, लेकिन ये लग्न को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। तो मनुष्य के व्यक्तित्व में एक अलग तरह की गंभीरता पैदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं। उनकी वाणी को लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। वो लोगों को आकर्षित करने वाले होते हैं, उपदेशक होते हैं, ज्योतिषज्ञ भी हो सकते हैं। तो देखा जाए कि आपकी कुंडली में बृहस्पति कहां है। अगर लग्न में या त्रिकोण में बृहस्पति बैठे हैं और अंशबल में बली हैं, तब तो पूछिए ही मत। साथ ही अगर मान लीजिए अपनी ही राशि में बैठे हो, उच्च राशि में बैठे हो, मित्र राशि में बैठे हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो आप सोचेंगे वो आपको प्राप्त होगा। वहीं इन भावों में बृहस्पति बैठे जरूर हैं, लेकिन हो सकता है कि अंशबल की कमी हो या पापक ग्रहों से दृष्ट हो। यानी अगर मान लीजिए गुरु अगर बली ना हो, कमजोर हो, तो उन्हें बली करने का प्रयास करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बृहस्पतिवार का व्रत करें, केसर का तिलक लगाएं, बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें, एक चुटकी हल्दी जल में डालकर स्नान करें। ये बहुत सारे प्रयोग हैं, इनको करके बृहस्पति को बलि करें। अगर बृहस्पति बलि होंगे तो आपको आपके सारे सुख प्राप्त होंगे। तो बस आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर किसी दूसरे ग्रह के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।